हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस 2022 को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का सिलेक्शन पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और आपका एसए यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट पर हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि अब जो है सिलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या आगे कैसे आपको नौकरी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहने वाली है, घर के पास अगर आपको चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा, तो फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, इसे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पीए और एसए। इसकी आपको फुल फॉर्म तो पता ही है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। 2400 ग्रेड पे की आपकी ये पोस्ट है, ठीक है ना। 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। पोस्ट कोड आपका क्या था, D43। ये आपका पोस्ट कोड था D43। आप आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया, सिलेक्ट हो चुके आप, ठीक है ना। आप जो है सिलेक्ट हो चुके, ठीक। अब इसके बाद क्या है, एसएससी का काम कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, ये वो हैं जो आपका फाइनल रिजल्ट में जो सिलेक्ट हो चुके हैं, ये वो कैंडिडेट हैं। अब इसके बाद आगे, इसके बाद आपके जो ई डोजर जो हैं, ई डोजर किसे कहते हैं, ई डोजर एक आपकी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है। ये हर एग्ज़ाम में होता है। ई डोजर आपके डॉक्यूमेंट की फ़ाइल होती है जिसे आप ऑनलाइन भेजते हैं। तो वही आपका ई डोजर जो होता है आपका, ठीक है ना, ई डोजर जो होता है आपका, ये आपका फॉरवर्ड होगा, ये आपका आगे जाएगा। और ये काम कौन करेगा, ये आपका काम करेगा एसएससी। और ये आपका कहाँ पर फॉरवर्ड होगा दोस्तों, ये आपका होगा आपके पोस्ट ऑफिस हेडक्वार्टर, ठीक है ना। पोस्ट ऑफिस हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ये आपका दिल्ली में, जहाँ तक कह सकते हैं, ये आपका पोस्ट ऑफिस हेडक्वार्टर होगा। देखिए, ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक ई डोजर भेजने का काम ये एसएससी का है। यहाँ तक एसएससी ने काम किया। जब वो ई डोजर फॉरवर्ड कर देता है तो एसएससी का काम खत्म। जी हाँ दोस्तों, एसएससी का काम खत्म। अब आगे जो है काम आपका ये करेगा, कौन करेगा, पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस करेगा। अब पोस्ट ऑफिस के बाद क्या आएगा, जब आपने पोस्ट ऑफिस जो है हेडक्वार्टर जो है आपका, यहाँ पर आपके ई डोजर फॉरवर्ड हो गए, इसके बाद आपसे ये काम मांगेगा स्टेट प्रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, ये आपसे स्टेट प्रेफरेंस आपसे मांगेगा, स्टेट प्रेफरेंस, ठीक है ना। जो पहले जो होता था, तब जो है स्टेट प्रेफरेंस आपका ऑफलाइन किया जाता था। आपकी पता नहीं है कि अब जो है आपका स्टेट प्रेफरेंस जो है आपका ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन इस चीज़ का भी कोई भी क्लियरेशन नहीं है, ठीक। तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी और अच्छे से प्रोसेस हो पाएगी। इसमें क्या होगा आपके, इसमें आपका सर्कल पूछेंगे। सर्कल मतलब स्टेट, कि आप किस सर्कल के अंडर में, आप जो सर्कल में आप जॉब चाहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका क्या पूछेंगे, सर्कल। थोड़ा जानकारी अगर आपको अच्छी समझ में आए तो लाइक भी करना वीडियो को। सर्कल पूछेंगे, ठीक है ना। जब आपका सर्कल पूछ लिया जाएगा, आफ्टर सर्कल एलोकेशन, सर्कल जब आपका एलोकेट हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको यूपी मिला है, मान लीजिए आपको यूपी मिला है, ठीक है ना। समझने के लिए आप यूपी मान लीजिए कि आपको यूपी मिला है। अब ये आगे पूछेगा कि आपको यूपी में कहाँ जाना है, यूपी में आगे आपको कहाँ जाना है, ये भी आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आपसे भरवाएगा डिवीज़न प्रेफरेंस, सर्कल डिवीज़न प्रेफरेंस आपसे भरवाएगा, सर्कल डिवीज़न प्रेफरेंस। और डिवीज़न क्या होता है, आप बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग जानते हैं कि डिवीज़न, बहुत से लोग समझते हैं कि एक सिटी को ही डिवीज़न कहते हैं। नहीं, डिवीज़न जो होता है, डिवीज़न के अंदर एक सिटी भी आ सकती है। अगर आपका सिटी बहुत बड़ा है, महानगर जिसे कहते हैं, तो डिवीज़न कह सकते हैं। या उस किसी डिवीज़न के अंदर 2-3 सिटी भी आ सकते हैं, 2-3 से ज़्यादा भी सिटी आ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपसे फिर ये सर्कल डिवीज़न पूछेगा आपसे, ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका सीओ,
यानी कि CO का होता है यहाँ पर, और RO। CO में क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों उसके बाद आपका देखिए, आपका जब सर्कल डिवीज़न प्रेफरेंस जब आपसे पूछेंगे, सर्कल डिवीज़न प्रेफरेंस जब आपसे पूछेंगे, तो इसमें देखिए पूछेंगे अलग अलग, यानी कि CO आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक होता है CO होता है, RO होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है PA इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। और इसके बाद होता है आपका SARMS, सारी हम चर्चा करने वाले हैं SARMS। इसे आप थोड़ा समझ लीजिए, इसे थोड़ा क्लियर से अगर हम लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला होता है आपका CO, इसके बाद होता है RO, इसके बाद होता है आपका PA इन पोस्ट ऑफिस, और इसके बाद होता है SARMS, ठीक है ना। ये पूछेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। CO क्या होता है दोस्तों, ये स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, यानी कि स्टेट का एक हेड क्वार्टर आप समझ लीजिए, ठीक है ना। स्टेट का एक ही होता है, ये स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और यहाँ पर आपकी सीटों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2% के करीब ही होती है। ये होता है आपका CO। RO क्या होता है, ये आपका रीजनल ऑफिस होता है, RO रीजनल ऑफिस होता है, और इसमें जो है टोटल आपकी जो है 3% सीटें होती हैं। रीजन, हर रीजन में आपका जो है आपका RO होगा, और सबसे ज़्यादा जो होता है आपका PA इन पोस्ट ऑफिस। ये दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में कई जगह होते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, कस्बा हो गया, गांव हो गया। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो सीटें होती हैं ये आपकी PA यानी कि PA इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि 85% जो सीटें आपकी होती हैं वो आपकी PA इन पोस्ट ऑफिस होती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है SARMS, यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस, ठीक है ना, मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मैन जो है रेलवे मेल सर्विस। इसकी जो सीटें होती हैं वो दोस्तों आपकी लिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं इसकी सीटें, आपकी लिमिटेड होती हैं। अगर आपको जो है, आप चाहते हैं कि अगर आपको घर जो है पास में मिले, आप चाहते हैं कि आपका जो भी पास में है ये आपको पास में मिले, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो चांस बनता है वो आपका इस पे बनता है PA इन पोस्ट ऑफिस। इसी में आपके जो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों को मिलाकर ये जो आपका होता है CA, CO, RO, PA इन, ये PA इन PO या SARMS, इस सबको मिलाकर कहते हैं कैडरे। यानी कि यहाँ पर अलग से अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो इसे बोलेंगे CA, 1 मिनट, हाँ, CADRE, कैडरे। इन सबको मिलाकर कैडरे हम कह सकते हैं। और देखिए इसमें जो सिलेक्शन होता है यहाँ पर यहाँ पर अगर आपका जो है घर के पास भी चाहिए तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका जो है सर्कल वाइज आपकी रैंक देखी जाएगी, और आपकी डिवीज़न वाइज भी आपकी रैंक देखी जाएगी, यानी हर चीज़ आपकी देखी जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो चांस है हमने बताया PA इन पोस्ट ऑफिस। और एक मेन बात और है, मेन बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन CO में होता है, हेड क्वार्टर में होता है, तो आप RO में नहीं जा सकते। RO में होता है तो आप CA, CO, RO, यानी कि अगर आपका किसी एक भी डिपार्टमेंट में होता है तो आप किसी दूसरे अदर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। जैसे कि PA इन पोस्ट ऑफिस में होता है तो आप अदर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, यानी कि आप वहीं तक सीमित रहने वाले हैं। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो थी आज की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ में आगे आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछिए, उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।